नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। महाराष्ट्र में 20 जून को हुए विधानसभा परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से शिवसेना में फूट पड़ने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट की माने तो शिवसेना का महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है और फिलहाल इसके साथ ही 25 अन्य विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब इस खबर को विस्तार में बताते हैं। एकनाथ शिंदे 21 जून को योग दिवस वाले दिन, ये नाम महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। दरअसल ये वही नाम है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर इस वक्त संकट के बादल घिरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे 10 से 15 विधायकों के साथ इस वक्त लापता है और वे गुजरात के सूरत में डेरा जमाए हुए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सीएम उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में विधायकों की आपात बैठक बुलाई, तो वहीं सहयोगी दल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सभी विधायकों को बुलाया है। उधर तीसरी बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली तलब किया। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन है एकनाथ शिंदे जिसने महाराष्ट्र सरकार को संकट में डाल दिया है। सबसे ताकतवर शिवसैनिक है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत ताकतवर शिवसैनिक है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि 2019 में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुए होते तो एकनाथ शिंदे आज उसी कुर्सी पर बैठे होते जिस कुर्सी पर उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। फिलहाल की बात करें तो लगभग 59 साल के एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। वर्ष 1980 में वे शिवसेना से बतौर शाखा प्रमुख जुड़े थे। शिंदे ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। उनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिवसैनिक की रही है। अब शिंदे की अगर शिक्षा की हम बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से है। ठाणे शहर में आने के बाद उन्होंने 11वीं कक्षा तक मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से पढ़ाई की। ठाणे में शिंदे का प्रभाव कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, हमेशा इनका उम्मीदवार ही चुनाव जीतता नजर आया है। एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के ही टिकट पर कल्याण सीट से सांसद है। अक्टूबर 2014 की अगर बात करें तो दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वहीं 2014 में ही महाराष्ट्र राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 2019 में कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी महाराष्ट्र सरकार का पद उन्हें मिला। अब सीएम बनते बनते रह गए थे शिंदे। अब वर्ष 2019 की बात करें तो जब शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो तय हुआ वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और सीएम शिवसेना होगा। लेकिन सीएम बनेगा कौन, यह तय नहीं हो पा रहा था। उद्धव ठाकरे ने चुनाव नतीजे आने के बाद विधानसभा में विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को बना दिया। तब ऐसा लगा था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी चाहते थे कि उद्धव ठाकरे ही सीएम बने। उद्धव पर अपने परिवार से भी सीएम पद स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वहीं अब मौजूदा समय की बात करें तो एकनाथ शिंदे फिलहाल शिवसेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं और क्यों नाराज चल रहे हैं यह भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे गठबंधन की तीनों पार्टी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से नाराज चल रहे हैं। इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना आलाकमान से खटपट की खबरें सामने आती रहती थी। तब यह भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अपनी तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त यह खबरें गलत साबित हुई थी और उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था, लेकिन अब दोबारा नाराजगी की बात सामने आई है। तो इस पूरी खबर पर जहां पर यह दिखाई दिया कि एकनाथ शिंदे की कुछ इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि उनका कुछ अता पता नहीं है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और अब अंत में महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनती है यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो ही समाप्त होता है। धन्यवाद।